जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एक क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड के बारे में। अगर आपके पास SBI बैंक का किसी भी तरीके का क्रेडिट कार्ड है और अगर आप उसे डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं या अगर आपको लग रहा है कि वो क्रेडिट कार्ड आपका डिफ़ॉल्ट होने वाला है, तो ये वीडियो देखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में बात करते हैं SBI कंपनी अगर लोन या फिर आपका क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट करते हैं तो क्या क्या प्रोसेस रहता है, क्या क्या ऐसे स्टेप्स रहते हैं जो कंपनी फॉलो करती है अपने लोन को रिकवर करने के लिए, और कहां कहां आपको सतर्क होना होगा ताकि आपके साथ किसी तरीके की दिक्कत ना आ सके और आप अपने लोन को किस तरीके से 10 से 15% में सेटलमेंट कर सकते हैं। सारी टॉपिक्स आज के इस वीडियो में क्लियर होने वाली है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक बिना रुके आप लोगों को वॉच करना होगा। सबसे पहले बात करते हैं SBI के बारे में। SBI क्रेडिट कार्ड काफ़ी तरह के ऑफ़र करती है और काफ़ी तरह के लोगों को भी ऑफ़र करती है। हर तरह का सेम ही रूल है, तो मैं सेम तरीके से ही आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने क्रेडिट कार्ड को डिफ़ॉल्ट किया है, क्रेडिट कार्ड को डिफ़ॉल्ट करते ही एज़ रेगुलर आपको कॉल्स, रिमाइंडर्स और ईमेल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि ये कॉल्स, रिमाइंडर्स, ईमेल्स ये सभी आना आपके साथ स्टॉप हो जाए। अगर कोई भी आपके साथ समस्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप सिंपली ईमेल कर सकते हैं customer@sbicard.com पर। और अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो आप प्रायर नोटिस भेज सकते हैं, जिसके लिए आप हमें ऊपर संपर्क कर सकते हैं। इस पर आपको सिंपली ईमेल करके बताना है सर आपकी ये प्रॉब्लम है। और SBI के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम किस चीज़ को लेकर है, वो है इनके रिकवरी एजेंट्स। एक सबसे बड़ी दिक्कत इनको लेके रिकवरी एजेंट्स को आती है। रिकवरी एजेंट्स इनके रिकवरी करने के लिए काफ़ी तेज़ी से घर पे पहुंचते हैं और बार बार होम विजिट करके धमकी देते हैं और मिनिमम ड्यू देने का प्रेशर बनाते हैं। पूरे ऑल इंडिया में ज़्यादातर जो रिकवरी वाले होते हैं वो मिनिमम ड्यू के लिए फोर्स कर देते हैं लोगों को, या खुद से भी कभी कभी पेमेंट कर देते हैं। अगर आप पेमेंट नहीं भी करना चाहते हैं तो वो खुद से पेमेंट कर देंगे और फिर आपको बोलेंगे किसी भी हालत में आपको पैसा देना होगा क्योंकि हमने आपका पैसा भर दिया है। ऐसी स्थिति में लोगों के अंदर डर बैठ जाता है कि सामने वाले व्यक्ति ने मेरे बदले पैसा दिया है तो अब हम इन्हें पैसा लौटा देते हैं। इस तरीके का ये लोग डर क्रिएट करते हैं और ये सच्चाई है। आप लोग भी इनसे वाकिफ़ होंगे या आने वाले समय में वाकिफ़ हो सकते हैं। अब अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक तो ठीक था, चलिए यहाँ तक समझ में आता है कि आपको रिमाइंडर्स आते हैं, कॉल्स आते हैं, ईमेल्स आते हैं, और इसके बाद की कहानी शुरू होती है नोटिस से लेकर। जी हाँ दोस्तों, नोटिस, SBI के नोटिस, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे इजी लीगल एसोसिएट से आ सकता है, और दूसरा आपको आ सकता है संधि ODR से। ठीक है, ये 2-3 कंपनी के नाम बता रहा हूँ जहाँ से इनका टाई अप है और वहाँ से ज़्यादातर इनके नोटिसेस देखने के लिए मिलते हैं। और एक और है, वो है DSA लीगल करके, DSA लीगल। ये सारी कंपनियां हैं जिनसे SBI ने टाई अप कर रखा है। ये सब लीगल कंपनियां हैं और इन सभी के द्वारा आपको नोटिसेस देखने के लिए मिल सकते हैं और अलग अलग तरीके के नोटिसेस होते हैं। अगर बात करते हैं शुरू से, तो डिमांड नोटिस पहले आएगा, रिकॉल नोटिस बाद में आएगा, फिर आपको आर्बिट्रेशन के लिए बुलाया जाएगा। आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है, उसका आप ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं तो फिर अवार्ड का नोटिस आता है, फिर उसका भी ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं तो अवार्ड के एग्जीक्यूशन का नोटिस आता है, और फिर लास्ट में अवार्ड को भी एग्जीक्यूट ये लोग कहीं कहीं करते हैं क्योंकि इनकी काफ़ी ब्रांचेस हैं। तो अगर आपको नोटिस आ रहा है आर्बिट्रेशन से रिलेटेड तो आप हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं उसकी ऑब्जेक्शन के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, अगले कदम की तरफ बढ़ते हैं कि आपको नोटिसेस आ गए, आपने इनका लोन नहीं दिया, 7 से 8 महीने हो गए। अब ध्यान देने वाली यहाँ पे बात ये भी है कि जब आप पेमेंट नहीं करेंगे तो 90 दिन बाद क्या होगा, आपका लोन NPA होगा। और ठीक लगभग अगर मैं समझूं तो 200 दिन कम से कम वेट कीजिए, 7-8 महीने वेट कीजिए, मिनिमम 200 दिन, यानी 7 से 8 महीने जब आपके पूरे हो जाएंगे उसके बाद आप इनके सेटलमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं
या फिर अगर कॉल आती है तो कॉल पे सेटलमेंट के लिए बात कर सकते हैं, क्योंकि जो इनका सेटलमेंट है वो आपको आसानी से 10 to 15% में हो जाता है, 10 से 15% में हो जाता है आफ्टर राइट ऑफ। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमारा लोन राइट ऑफ होने से पहले या क्रेडिट कार्ड राइट ऑफ होने से पहले हम सेटलमेंट कर लें, तो वो सेटलमेंट होता है 25% के अप्रॉक्सीमेट अमाउंट बता रहा हूँ, इसमें कम भी हो सकता है, 5%, 2% ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन आपके लिए जो अप्रॉक्सीमेट अमाउंट कम से कम का है वो 10 से 15% है, जो आप 7 से 8 महीने बाद कभी भी सेटल कर सकते हैं। क्या हमें सेटल करना ज़रूरी है? क्या होगा अगर हम इसका बिल नहीं सेटल करें? तो देखिए, बिल नहीं सेटल करने से बैंक कभी कभी 1 से 2% ऐसे केसेस होते हैं, हर जगह नहीं होता है, लेकिन क्या करेगी, आज 1 लाख का अमाउंट है, 5 साल बाद उसको 5 लाख का बना देगी। ठीक है, ये आज 1 लाख का अमाउंट है, 5 साल बाद 5 लाख का बना के कॉल रिकवरी फिर स्टार्ट कर देगी, और फिर लीगल तरीके से भी आपको धमकी और डराने का काम करेगी, और आपके साथ फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इस वजह से बस मैं बोलता हूँ कि जब भी पैसा आए, भले ही 2 साल बाद आए, 2.5 साल बाद आए, 3 साल बाद आए, 4 साल बाद आए, लेकिन अगर आपके पास अमाउंट आए तो आप इसे सेटलमेंट करके हटाइए। सेटलमेंट करके जो आपके गले में सांप है उसको हटाइए, ये करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और अगर नहीं करते हैं तो फिर पहले तो अभी नहीं हो रहा था, लेकिन अभी मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज किया था, BNS 316, 318 जैसा आप लोग जानते हैं, कुछ ऐसी मतलब SBI के कुछ जगह से ऐसे मिले हैं BNS 316, 318 का केसेस आप एज यूजुअल दिल्ली के साइड खास करके फाइल कर देते हैं। दिल्ली के आसपास का अगर एरिया है तो वहाँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा इनके क्रेडिट कार्ड्स यूज़र भी हैं और सबसे ज़्यादा डिफ़ॉल्टर्स भी है। सो दिस इज़ ऑल आई वांट टू से कि अगर आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड है, इफ़ यू हैव क्रेडिट कार्ड ऑफ SBI बैंक, देन ट्राई टू सेटल इट एट 10 to 15% आफ्टर 7 to 8 मंथ एनी हाउ। 7 से 8 महीने के बाद कोशिश कीजिए कि 10 से 15% में निपटा के इसे हटा दिया जाए। अगर 10 लाख का भी है तो 1 लाख में निपट जाएगा, अगर 5 लाख का भी है तो 50,000 में निपट जाएगा, इसमें कोई झंझट नहीं होता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि अब सिविल पे किस तरीके से इम्पैक्ट आएगा, क्या हम इसे फ्यूचर में जाके क्लोज कर सकते हैं? बिल्कुल फ्यूचर में जाके आप इसे क्लोज कर सकते हैं, अगर आपको सिविल अपना ठीक रखना है। अभी फ़िलहाल के लिए आप इसे सेटल कर लें और फ्यूचर में जाके आप इसे ठीक भी कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।